हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखें। सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे। थैंक यू सो मच। चलिए, और सबको हैप्पी करवा चौथ और सबका दिन बहुत अच्छा प्यार वाला जाए, सबके पार्टनर सबको बहुत प्यार करें। चलिए, तो इसी प्रार्थना के साथ कि आपका रिश्ता बहुत ही डिवाइन वाला बने, ठीक है। तो उसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो है आज की ये जो वीडियो में लेके आई हूँ वो है आपका जो ये 11/11 पोर्टल आ रहा है, तो उस दिन मतलब 11/11 पोर्टल आपके लिए कौन से दरवाजे ओपन कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस रीडिंग को देखना है आपके बर्थ डेट से, ठीक है। तो यहाँ मैंने बर्थ डेट रखी है 1 से 15 तक, जिनकी बर्थ डेट है उनको देखना है ये पाइल नंबर 1, और 16 से 31 तारीख तक जिनकी बर्थ डेट है उनको पाइल नंबर 2 देखना है। ओके, तो इसके साथ हम कार्ड्स भी रखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि चलो पता नहीं है, मेरी बर्थडे तो मुझे पता नहीं तो कैसे करें, है ना। तो चलिए हम कार्ड्स भी रख देते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए म्यूज़िक। ओके, तो आपके लिए है म्यूज़िक। और फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। लव पार्टनरशिप, वाओ बहुत ही प्यारी एनर्जी है। चलिए, तो फाइल नंबर 1 के लिए है म्यूज़िक का कार्ड, तो आप कार्ड्स के माध्यम से भी चूज़ कर सकते हो। और फाइल नंबर 2 के लिए है पार्टनरशिप का कार्ड। ओके, तो आपको इन दोनों में से कोई एक कार्ड पसंद करना है या अपनी बर्थ डेट चूज़ करनी है। तो जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हो और अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए मैं आपको थोड़ी सी ये बातें बता दूंगी यहाँ कि जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स भी मैंने वही मेंशन की हुई है। ओके, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैंने वही मेंशन की हुई है। मेरे वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 या जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, म्यूज़िक एक फीलिंग्स होती है ना। हमेशा वो फीलिंग्स होती हैं हमारी, जैसे हम एक सैडनेस वाली एनर्जी में होते हैं, कोई हैप्पीनेस वाली एनर्जी में होते हैं, वो फीलिंग्स होती है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जो ये 11/11 पोर्टल है आपके लिए कुछ चेंज ला रहा है। मुझे एनर्जी शिफ्ट सुनाई दे रहा है, तो कोई चेंज हो सकता है। जैसे किसी का कॉन्फिडेंस नहीं था, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पा रहे थे, तो वो क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, या आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। मुझे किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो आपकी हेल्थ रिकवरिंग के स्टेज पर आ रही है, ठीक है। मतलब कि आपको जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी तो वो दवाइयाँ अब असर करने लगेगी, क्योंकि आप एक हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा आपकी लाइफ में, आपको पता, मतलब इस तरीके से होगा कि आपको पता ही नहीं था कि ये इसको कैसे करें या क्या होगा इससे। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको चेंज दिख नहीं रहा था, वो चेंज आपकी तरफ आ रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी आप खुशियों की तरफ जा रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए चेंज आ रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि कौन सी ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहे हैं 11 पोर्टल के बाद, ठीक है। थैंक यू एंजल।
थैंक यू स्पिरिट। थोड़ा ठहरो। ओके, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, थोड़ा ठहरो। थैंक यू। हो सकता है आपको चीज़ें देरी से मिले, लेकिन वो आपके लिए सही होगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो 11 पोर्टल आपके लिए थोड़ा ठहराव लाने की बात कर रहा है। शेयरिंग, यस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है। तो आपके लिए ये जो पोर्टल खुल रहा है ना, वो दिखने वाली एनर्जी, एप्रिशिएशन, आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, अबंडेंस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए, एक रोशनी, एक रास्ता आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये पोर्टल हो सकता है कि आपको एक रास्ता दिखाए किसी ऐसी जगह जहां आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले, अपने अंदर का हुनर जो होता है ना हमारे अंदर, वो दिखाने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं आप किसी जगह शिफ्ट भी हो सकते हो जहां आप एक एनर्जी शिफ्ट, यही मैं बोलूँगी, यहाँ चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, गो विद द फ्लो, ट्रस्ट रखिए डियर। आप ट्रस्ट नहीं रखते हो अपने, इसीलिए आपके लिए मैसेज आया कि पेशेंस रखो। ठीक है, धैर्य रखो, क्योंकि चीज़ें फ्लो में बनती है ना। आपके लिए बैलेंस आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस आपको खुद को बनाना होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इसके लिए आपको जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसे होने देना है। मतलब वो एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस चल रही है आपकी अभी। और वही ये 1111 पोर्टल आपके लिए इसीलिए मैसेज दे रहा है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ओके, टोटालिटी, आप ऐसी एडवेंचर करने वाले हो जहां आप अपने लिए एक क्रिएटिविटी, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, ये किसी सामान्य पर्सन का करने की चीज़ नहीं है। ये इसको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है ना, हुनर होता है ना। ये जो चीज़ कर रहे हैं ना ये लोग, इसको करने के लिए हुनर की ज़रूरत होती है, वो सीखना पड़ता है। और आपके लिए भी वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे। ओके, तो यही बैलेंस आपके लिए आ रहा है कि आप वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो। अब तक जो आपके लिए वो स्पेस नहीं थी ना, वो जगह नहीं थी, वो मौके नहीं थे, लेकिन अब आपको वो मौके मिलने वाले हैं। ओके, हारमनी, यस, आपके लिए हारमनी आ रही। अब तक जो चीज़ें रुकी हुई थी, अब तक जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी, जो भी काम कर रहे थे उसके फल नहीं मिल रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलने वाली, नेगेटिव चीज़ें। अब आप जगने वाले हो, जैसे होता है ना कि बस एक एनर्जी शिफ्ट हुई कि एक टिंग सा हो गया कि मुझे ये करना है, और आप उसके ऊपर काम करोगे तब ये चीज़ें होगी। मतलब एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो कि अब मुझे ये करना है, बहुत मैंने फेस कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है। लेकिन किस तरीके से दिखाओ पता नहीं है, तो आपको गो विद द फ्लो में जाना है। मतलब कि जैसे चीज़ें, जैसे जैसे आपके सामने ऑप्शंस आते जाते उसके ऊपर काम करिए। लोग बोलते हैं, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ, लोग बोलते हैं तो उनकी मत सुनो, अपने दिल की सुनो। ये यही करती है, ये किसी से अप्रिशिएशन मांगती नहीं है, ये किसी को नहीं बोलती कि तुम मुझे अच्छा बोलो, मुझे ब्यूटीफुल बोलो, है ना। ये ऐसी एनर्जी है और आप ऐसी एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो। नोथिंगनेस, आप किन चीज़ों पर बिलीव करते हो वही चीज़ें आपके लिए क्रिएट होगी। अगर आप नेगेटिविटी में जाते हो, क्योंकि अभी आपकी ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, तो अगर आप इस गो विद द फ्लो के मेरे लिए रास्ते बनेंगे, है ना, ये पोर्टल जो ओपन हो रहा है ना आपके लिए 11, ये यही काम करेगा कि आपको एक्शन लेने के लिए रेडी किया जाए। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन उसको ग्रैब करके आपको आगे बढ़ना है। यही म्यूज़िक होता है ना, म्यूज़िक जैसे आप अगर दर्द में होते हो, आपको तो अच्छे वो सैड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, वही वाली एनर्जी के उसी गाने को, एक सैड सॉन्ग आपने सुना तो वैसे ही गाने आते रहेंगे आपके लिए, है ना, वही एनर्जी शिफ्ट होगी। तो अगर आप अपनी एनर्जी को बदलना चाहते हो तो शून्य से सर्जन करो, नई शुरुआत हो सकती है किसी के लिए, शून्य से सर्जन करना। ठीक है, तो यही चीज़ कि अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो इसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, एग्जॉस्टेशंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये होता है। तो यही है कि आपका फोकस कहाँ है, आप किन चीज़ों पर फोकस करो, वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे आगे। ओके, तो आपके लिए ये एनर्जी बनी हुई है बहुत सारी, एप्रिशिएशन की, अबंडेंस की, गो विद द फ्लो, बैलेंस की। यहाँ भी बैलेंस को बताया जा रहा है कि अगर बैलेंस नहीं किया
तो ये फिर से शून्य पर आ सकते हो, वही एनर्जी वापस आ सकती है। ओके, तो 1111 पोर्टल आपके लिए एक मौका दे रहे यूनिवर्स, फिर से नई शुरुआत करने का। ओके, एनर्जी चेंज करने का, तो चेंज आ रहा है आपके लिए। चलिए, अब इसमें आपके मैं चैलेंजेस तो रखती हूँ, है ना, तो चैलेंजेस क्या होंगे आपके लिए? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चैलेंजेस यही होंगे आपके, करूँ या नहीं करूँ, सोच में मत रहिए डियर। आपके इंट्यूशन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी, गाइड करेगी कि ये करो, ये मत करो। आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे हो डियर। अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्योंकि यही एनर्जी है कि आप, ये जो चैलेंजेस है ना आपके, यही है कि करूँ या नहीं करूँ, है ना, ये सोच लग जाती है हमारी, हमारा दिमाग या दिल की सुने, वही आपके चैलेंजेस होंगे। तो आपको अपने दिल की सुननी है। ओके, द एम्प्रेस, यस, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ या नहीं दिखाओ, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, एम्प्रेस एनर्जी क्या होती है? दूसरों को देना, ये देने वाली एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं किसी को, अपना काम करके दिखाओगे नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर ये हुनर है ना? वही चीज़ है, अबंडेंस आप पा सकते हो इसके माध्यम से। लेकिन जब तक आप अपनी इस एनर्जी को दिखाओगे नहीं, तब तक किसी को पता कैसे चलेगा? मान लो मेरे पास ये हुनर है ना, ये म्यूज़िक आता है मुझे, लेकिन मैं अगर किसी के सामने म्यूज़िक सुनाऊंगी नहीं उनको, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या कोई ऐसे कोई भी हुनर मतलब, है ना, लेकिन वो बजाया जा सकता है किसी के सामने, तो हम अपने आप को ये क्यों बोले कि कोई मुझे जज करेगा? अगर मैं दिखाऊंगी तो एक होता है ना कि लोग अच्छा भी बोलेंगे, लोग बुरा भी बोलेंगे, तो आपके लिए क्या सही है वो आपको उस तरफ जाना है, मतलब पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, यही चीज़। शून्य से सर्जन करना है या फिर वापस 10 वाली एनर्जी में जाना है, उसी साइकिल में फंसना है। ये आपके लिए चैलेंज हो गए, ठीक है? तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है आपको। ओके, स्पेस क्रिएट करना, ये वाली एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ये इसी कार्ड को दिखाता है, ठीक है? तो आपके लिए यही आ रहा है, स्पेस क्रिएट करो। लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। आपका ध्यान ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं ना, आप जो काम करो उसके ऊपर है, तो ये मत करिए, ठीक है? चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस चैलेंजेस को पार करने के लिए? आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। आप कर पाओगे डियर, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए, द थिंकिंग मैन। देखो, चीज़ों के बारे में सोचो मत, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। मतलब सोच होती है ना, वो हमें एक जगह बैठा देती है। सोच हमारी होती है, वो कई बार ये होता है, कई बार वो होगा, ये सोच रहे होते हैं, है ना। लेकिन जब आप इन चीज़ों को एंडिंग करना चाहते हो ना, तो उसको ऑब्जर्व करो कि ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी या इस तरीके से। तो वो सोच में डिफरेंट लाना होता है, तब आप ये चीज़ों को सही कर पाओगे, अपने विज़न को क्लियर करना। ओके, तो इसके लिए सोचो। कॉर्नोकोपिया, यस, 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत सारे फ्रूट्स ला रहे हैं। आपके कर्म का फल, आपके अंदर जो हुनर है उसको एक बार उसके बीज लगाओ तो सही। सॉरी अगर आपको आवाज़ें आती है, मैं आज वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो आवाज़ें आएंगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये हार्वेस्ट की एनर्जी है आपके लिए। हार्वेस्ट मतलब कि एक बीज लगाओ तो उसके ऊपर आपको फल और भी ज़्यादा मिल सकते हैं, है ना, वही चीज़ें। और एंजल माइकल को भी आप इन्वॉक कर सकते हो इस 1111 पोर्टल के दौरान, कि उनको बोलो कि मुझे मेरी प्रोटेक्शन कीजिए, मुझे रास्ते दिखाइए, वो आपको रास्ते दिखाएंगे। ओके, और यहाँ पेशेंस। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, यूनिवर्स आपको यही बोल रही है, ये जो हुनर है ना आपके अंदर, उस हुनर को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। आप 10 मैजिक बिगिंस नाउ के साथ काम कर सकते हो,
जो मून की एनर्जी होती है उसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो हार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइट को ढूंढ लोगे, मतलब अपने क्रिएटिविटी के साथ काम करोगे ना, तो आप इस 11 पोर्टल का 100% फ़ायदा उठा पाओगे। अपनी क्रिएटिविटी को शेयर कीजिए, ओके। किसी को बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है शायद, तो बोलना आपके लिए सही होगा। अगर मान लो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने थॉट चक्रा पर काम कर सकते हो। हम वाली जो मेडिटेशन आती है ना वो आप कर सकते हो, ओके। तो वही बोल रहे हैं। और जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हो रही है ना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो सारी रिजॉल्व होने वाली है, क्योंकि यहाँ आप 7 नंबर की एनर्जी के साथ जुड़ने वाले हो, अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी के साथ। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा के साथ जुड़िए। जब आप अपनी लाइफ में प्यार देखते हो, अपने आप में प्यार देखते हो, तो वो एनर्जी, प्यार एक एनर्जी होती है हाई वाइब्रेशन की, और पैसा भी हाई वाइब्रेशन है, तो उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, ओके। तो आपके लिए बहुत सारी हार्डवेयर की एनर्जी आ रही है, और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ही कोई जा सकता है यहाँ। चलिए आपके लिए और क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं। थैंक यू 11 पोर्टल आपके लिए कौन से ब्लेसिंग ला रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी एंडिंग बहुत सारी हैप्पी एंडिंग हो रही है डियर। आपके नॉलेज के माध्यम से, आपके हुनर के माध्यम से ये चीज़ों जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, या जो भी आपको रास्ते नहीं दिख रहे थे, उसमें से आपको रास्ते दिखेंगे, मतलब हैप्पी एंडिंग, ओके। तो आपके लिए हैप्पी एंडिंग आ रही है। प्राइड, आप गर्व करवाओगे अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को। लोग बोलेंगे कि हाँ ये हमारे, मतलब अब तक जो बोल रहे थे ना कि यार इसको, मुझे शब्द बोलना नहीं पसंद, ये जो शब्द होते हैं ना वो गलत चीज़ है, मतलब गलत तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में हम जब जाते हैं ना, तो वो बहुत लोग हमें हर्ट करते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं, और ये आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। 1 नंबर होता है सूर्य का नंबर, ये जो 19 नंबर होता है ना, 1 और 9 को आप एक करो तो 1 नंबर होता है सूर्य का। तो एक्टिव होने वाले हो आप, अपनी क्रिएशन को दिखाने वाले हो, आपके लाइफ में रूटीन मेंटेन होने वाला है, ठीक है। और यही चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए किसी चीज़ की तरफ, मतलब एक एक्टिवनेस आपकी तरफ आ रही है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप मतलब कि यूनिवर्स के साथ मिलकर काम करना, जैसे सूर्य के साथ, जैसे होता है ना कि सन, सूर्य उदय होता है तब हम उठते हैं, सूर्य जब अस्त होता है तब हम सोते हैं, तो उसके साथ काम करना। तो रूटीन को मेंटेन कर रहे हो आप, नई अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करो, क्योंकि अब तक जो आप 9 बजे तक सो रहे थे, 10 बजे तक सो रहे थे, तो वो आप जग के 4 बजे उठने वाले, तो इतना वक्त आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना। तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, तो और भी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, ओके। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, तो किसी के साथ किसी के लिए एंजल के साथ भी काम करना हो सकता है, किसी के अपने इंट्यूशन को बढ़ाने की एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। वहीं आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, डोमेस्टिक हार्मनी। पहले अपने खुद के बॉडी को ठीक कर लो, आपके माइंड बॉडी सोल में चेंज आ रहा है। इस चेंज को करने के बाद आप ये हैप्पी एंडिंग कर पाओगे, अपने आप को दिखा पाओगे, ओके। तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी में लाना पड़ेगा, ओके। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। चलिए बहुत ही प्यारी एंडिंग हो रही है। हैप्पी एंडिंग के साथ अपने म्यूज़िक को गाइए, अपने म्यूज़िक को किसी को दिखाइए, क्रिएटिविटी जो जिसे बेसिक बोलते हैं हम, ठीक है। तो चलिए आपको एक मौका मिलने वाला है, और इस मौके को ग्रैब कर लीजिए। 11 पोर्टल आपके लिए दरवाजे ओपन कर रहे हैं, खुशियों के, हैप्पीनेस के, ओके। चलिए तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, वेलकम पाइल नंबर 2।
तो चलिए, जिनकी बर्थ डेट है 16 से 31 और जिन्होंने कार्ड को चूज़ किया है लव पार्टनरशिप, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे आपके लिए एक सपोर्ट आ रहा है, बहुत सारा सपोर्ट, जो एक मदर वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। एक प्यार, एक ये इंट्यूशन भी हो सकता है आपका, या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए प्यार आ रहा है, क्योंकि लव पार्टनरशिप है ना, तो लव वाली एनर्जी, लव लाइट जिसे हम बोलते हैं, लव लाइट, है ना, कि एक सोलमेट वाली एनर्जी, एक सपोर्टिंग एनर्जी, ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है। क्रिएशन, मुझे क्रिएशन शब्द सुनाई दे रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। अबंडेंस मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, तो अबंडेंस भी हो सकती है आपके लिए। एक आप मैग्नेट बन रहे हो, जैसे एक मैग्नेट, जो अब तक आप चीज़ों के पीछे भाग रहे थे ना, अब वो चीज़ें आपकी, तो आप उसको चेज नहीं कर रहे हो, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए, कि सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए ये 11 पोर्टल कौन सी खुशियाँ ला रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगे रहो, मुझे शब्द सुनाई दे रहा, लगे रहो। तो आपको अपनी जो एनर्जी है ना, उसके ऊपर काम करते रहना है। ओके, कंटिन्यूसली करते रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेपरेशन, ये आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है। लगता है मुझे कि जैसे आप थक गए हो, कि ये जिम्मेदारियाँ कब तक मैं निभाऊँ, कब तक मैं करता रहूँ। लेकिन डियर, ये जो होती है ना, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ेगी, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, तो उसका बैगेज, उसके 1-2 किताब होती है, या टिफ़िन का बॉक्स होता है सिर्फ, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसका टिफ़िन का बॉक्स कम हो जाता है, उसमें से रखने की जगह नहीं होती उसमें, उसके अंदर, लेकिन उसकी किताबें बढ़ जाती है ना। वही बैगेज है आपका। वो नॉलेज, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है ना, वो वैसे वैसे आपको शेयर करना होता है, और वो शेयर किस तरीके से करो, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप किन चीज़ों के साथ रेजोनेट हो रहे हो, है ना। वही चीज़ आपके लिए आ रही है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी आपकी, लेकिन आपको उस जिम्मेदारियों को उठाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कोई भी काम कर रहे हो, तो ये जो पोर्टल है ना आपके लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ला रहा है। लव पार्टनरशिप यूं ही नहीं की जाती, है ना। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिश्ते को निभाने के लिए। तो पार्टनरशिप में जब आप जा रहे हो, है ना, तो क्रिएशन कर रहे हो कोई भी चीज़ का, ये आप यूनिवर्स के साथ कर रहे हो, या फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हो, मतलब ये 3D वर्ल्ड में, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है उसे निभाना। तो किस तरीके से निभाना चाहते हो, उसके अंदर एक बंधन मुक्त होना चाहते हो, या बंधन में रहना चाहते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है फ्रेंडलीनेस का। ये जो बर्डन आप ले रहे हो ना अपने ऊपर, कि ये सेपरेशन हुआ, क्यों हुआ, है ना। सेपरेशन होता है तो उससे डर लगता है कई बार हमें, कि यार मुझे मेरा पार्टनर छोड़ के ना चला जाए। तो आपके लिए ये दरवाज़ा ओपन हो रहा है, और यहाँ मुझे जैसे 11-11 दिख रहा है, ये पोर्टल है आपके लिए। ये आपके लिए हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा आपको। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। 2 ऑफ कप्स में कमिटमेंट होती है, रिलेशनशिप इश्यूज जो होते हैं ना, उसको सॉल्व करने का एक हमें मौका मिलता है, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो सॉल्यूशन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, ये रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके पार्टनरशिप किसी भी तरीके की हो सकती है। स्पिरिचुअल जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक मौका मिल रहा है आपको, एक पोर्टल खुल रहा है कि इस तरीके से काम करो। अगर ये चीज़ें काम कर नहीं रही है, तो इस तरीके से करो। ओके, प्रोजेक्शन, आप अपने गुस्से को कहीं और निकाल रहे हो। देखो, गुस्से को शिद्दत में बदल दो। गुस्सा होता है ना, गुस्सा क्यों आता है हमें? गुस्सा हमारे जो हमारे काम नहीं बनते, या जो चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करती, उसका गुस्सा होता है, हम किसी और पर निकाल देते। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, कि अगर कोई जेंट्स है, उसके लड़ाई हो, उसके बॉस ने उसे डांट दिया, मान लो ऑफिस में, आप कोई भी काम करो, ये सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं, लेडीज़ भी ये करती है कभी कभी।
है ना, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देते, तो उन चीज़ों से आप निकल रहे हो। अपनी सही चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है, और वो आप समझ रहे हो यहाँ कि हाँ, ये मुझे गुस्सा आता है तो मुझे किसी और के ऊपर अब गुस्सा नहीं निकालना है, लेकिन ये गुस्सा मुझे क्यों आता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है आपके पास्ट की, उसी के ऊपर गुस्सा आता है। तो आप इन चीज़ों को समझ रहे हो कि मुझे प्रोजेक्शन में नहीं जाना। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। 7 ऑफ कप्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है? क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए? क्या मेरे लिए, मतलब ये ऑब्जर्विंग वाली एनर्जी है। तो आपके लिए जो लव पार्टनरशिप आ रहा है, उसमें आप प्यार को देखिए, सच्चाई को देखने वाले हैं। ये आपके लिए आ रहा है अब कि किसी पर्सन का 2 फेस होता है, कोई भी पर्सन ले लो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पर्सन हो। दुनिया में हर एक किसी पर्सन का 2 फेस होता है। वो घर में कुछ अलग होते हैं, बाहर कुछ अलग होते हैं। तो लोग तो उनके लिए बहुत अच्छा बोलेंगे, है ना, बाहर के लोग। लेकिन अगर घर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो घर वाले उनको ख़राब बोलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब रिलेशनशिप को अच्छा से निभाना जानते हैं, लेकिन बाहर बोल्ड बात करते हैं, तो बाहर वाले उनको ख़राब बोलेंगे। तो ये डुअलिटी है ना, कहीं भी जाओ डुअलिटी होगी, एक अच्छाई बुराई दोनों साथ में चलती है। इसी चीज़ को आप समझने वाले हो, क्योंकि तभी आप ये पार्टनरशिप कर पाओगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, डुअलिटी को समझोगे तभी। ठीक है, चेंज, यस, आपके लिए चेंज आ रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, होता है आपके लिए। जो चीज़ें काम कर नहीं रही थी, तो क्यों काम नहीं कर रही थी, ये ऑब्जर्विंग करना कि मेरे रिश्ते में खराबी थी, तो क्यों खराबी थी, मुझे उसमें क्या पार्टनरशिप में देना चाहिए था, है ना। लव पार्टनरशिप तभी होती है ना, दोनों पहिए साथ में चलते हैं, एक पीछे रह जाएगा तो एक रथ चलेगा नहीं, है ना। वही चीज़ कि समझना है, दोनों को साथ मिल के समझना है। और आपकी जिम्मेदारी आपकी रिलेशनशिप की खुद की होती है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में मेरा 100% मैं दूँ। सामने वाला दे ना दे वो मुझे अभी नहीं देखना है, पहले मैं खुद को क्लियर कर लूँ, फिर बाद में दूसरों को समझाऊंगी या समझाऊंगा। तो वही चीज़ आप समझ रहे हो। ये 11 पोर्टल आपके लिए चेंज ला रहा है, अपनी सोच को बदल रहे हो आप कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही तो मैं इस तरीके से काम करूँ। ये आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है। ओके, क्रिएटिविटी, यस, आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे लिक्विड मनी जैसे बहुत आती हुई दिख रही है आपके लिए। लिक्विड मनी होती है ना वो, लेकिन उसके लिए भी आपको जैसे अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल तो रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन वो एनर्जी आप जो महसूस करनी चाहिए, है ना, वो नहीं चेंज कर रहे, तो वो चीज़ें आप उसके पीछे भागते रहोगे, लेकिन फिर भी मिलेगी नहीं। लेकिन अब आप ये कर रहे हो कि उस एनर्जी को चेंज कर रहे हो कि हाँ, अब मुझे वो चीज़ें मिल रही, मैं खुश हो रही हूँ या खुश हो रहा हूँ। जब आप ऐसी फीलिंग्स लाओगे ना, तब वो चीज़ें अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। यही मैग्नेट बन रहे हो आप चेज़ नहीं करो, किसी के पीछे भाग नहीं रहे, क्योंकि आपके खुद के अंदर वो चीज़ें आ गई है, वो एनर्जी आप बन गए हो। आई एम लव एंड लाइट, वो वाली एनर्जी कि मैं खुद में प्यार करती हूँ, मैं खुद लाइट हूँ, तो मुझे लाइट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही लाइट बन रही हूँ या बन रहा हूँ। ठीक है, तो वो एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। 11 पोर्टल आपके लिए बिग चेंज ला रहा है, बिग चेंज। ओके, क्योंकि ये पार्टनरशिप की एनर्जी यूं ही नहीं हो सकती, डुअलिटी होती है ना, टर्निंग पॉइंट होता है यहाँ। टर्निंग लोग क्या बोलते इसके इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाले। लोगों को जो बोलना है बोले, ठीक है, मैं अपना काम करूँगा अपने हिसाब से, तभी यह चीज़ें मुमकिन हो सकती है। ओके, चलिए, तो आपके लिए अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि चैलेंजेस होंगे तभी तो आप ये एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, है ना। कर्म करना होता है ना, ये जो धरती माता है ये हमारी कर्म भूमि है, कर्म किए बगैर तो कोई रह नहीं सकता। ओके, चलिए, तो आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। थैंक यू, इस चेंज को लाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, सुनो, आपके लिए सुनना ज़रूरी है, आप बोलते बहुत हो डियर मेरी तरह। ओके, पेज ऑफ कप्स होता है ना,
ये बहुत ही क्यूट एनर्जी है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्पिरिचुअल वाली एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही इंट्यूटिव होती है। मतलब इसको समझ में भी आ जाता है कि ये पर्सन मेरे साथ आया है, मेरे पास आया है तो क्यों आया है, ये मुझसे क्या बात करने आया है। लेकिन उसकी बात सुने बगैर कोई डिसीज़न मत लो, ये चीज़ बताता है ये। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आप कुछ भी बोल रहे हो, अगर किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, है ना, तो वो एडवाइस उसके क्या काम करेगी। क्योंकि देखो, एक चीज़ होती है कि आपने कुछ अचीव किया है, तो वो किस तरीके से किया है, उसके मीनिंग क्या है, वो आप ही को पता होता है ना। लेकिन सामने वाले पर्सन जो होते हैं, उनको उसके बारे में पता नहीं होता है। सिर्फ आपने बोल दिया कि ये कर लो तो वो कर लेगा, लेकिन उसको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी उससे, क्योंकि आपकी उसमें मेहनत लगी हुई है, लेकिन सामने वाले पर्सन की मेहनत नहीं लगी हुई है ना। वही चीज़ होती है। तो आप क्या करोगे कि लोगों को बोलो मत कुछ भी, और ना ही जज करो, ठीक है, क्योंकि आपके पीछे लोग बहुत बोलने वाले होंगे। अब आप ये चीज़ कर रहे हो यहाँ, आपकी इंट्यूशन की सुननी है आपको। लोग जो बोलते हैं ना, उसको सुनना नहीं है, मतलब कि सॉरी, सुनना नहीं, उसको सुनना है, उनका आंसर नहीं देना आपको तुरंत। ये जो एनर्जी है ना, वो सुनने वाली एनर्जी है। तो सुनो ज़्यादा, ऑब्जर्व करो कि ये चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से काम कर रही है। क्या ये सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसका मीनिंग यही है जो मैं समझ रहा हूँ, या उसके पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि वो क्यों बोल रहा है मेरे को। कोई मुझे बोल रहा है कि तू गुस्सा बहुत कर रहा है, तो क्या मैं रियल में गुस्सा कर रहा हूँ, या मेरा गुस्सा जायज़ है, ये चीज़ों को समझना। तो इन चीज़ों को मतलब ये यहाँ बोल सकते हैं आप, ऑब्जर्व करना, ठीक है। क्योंकि ये भी देखो, ये इस मछली को सिर्फ देख रहा है, मछली इसकी भाषा नहीं जानती है ना। और ना ही ये जो बोल रहा है ना, इसकी भाषा को मछली समझ सकती है, लेकिन ये देख रहा है कि उसके वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो काम कर रहा है उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ना। वही चीज़ है। तो आपको यही करना है, और यही करने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप रिएक्शन जल्दी से दे देते हो, रिएक्ट कर देते हो ना, ये गुस्सा तभी आता है। ओके, तो आपको ऑब्जर्व करना है। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ यही होगी, और आपको ये चैलेंज होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि जब हमें पावर मिल जाती है ना, तो हम किसी के ऊपर भी वो पावर का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना, कि मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मेरे पास पावर है, तो तू मेरे अंडर काम करेगा। अपने अंदर के जानवर को आपको हैंडल करना होगा। वही चीज़ कि गुस्सा आ जाता है तो गुस्से को कंट्रोल करना कैसे, वो चीज़ समझना, वही चैलेंज होगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज है आपके लिए, और बिग हैप्पी चेंज के लिए आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी। आप एक हीलर बन सकते हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। और जैसे मैंने बोला कि सुख और दुख दोनों ही होते हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती है। तो दोनों चीज़ों को समझना है ना। पार्टनरशिप तभी होती है ना कि सामने वाला पार्टनर कुछ कह रहा है तो उसको सुना जाए, उसको कुछ कह नहीं रहा है तब भी उसकी फीलिंग्स को समझना, उसी को तो पार्टनरशिप बोलते हैं। हार्मनी तभी आती है ना हमारी लाइफ में, क्रिएटिविटी होती है ना वो भी हमारे अंदर की, कि अगर कुछ उसके हाव भाव से हम समझ जाए। वही चीज़ मैं यहाँ बोल रही थी कि ये दोनों ही एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते, लेकिन इसके हाव भाव क्या है उससे आप समझ पाओगे कि ये मुझे क्या कहना चाहते हैं। यही आपके लिए पार्टनरशिप जो आप करना चाहते हो ना, उसमें आपके चैलेंजेस होंगे कि समझना, कुछ ना बोला फिर भी समझ जाना, वो चीज़ आपके लिए मैटर करेगी। यहाँ आपके चैलेंजेस होंगे। ओके, यस, इस रिश्ते को 1111 पोर्टल आपके लिए दरवाजे ओपन कर रहे हैं, किसी की फीलिंग्स को समझने के लिए, किसी को ऑब्जर्व करने की एनर्जी को। अपने ऊपर जो बर्डन ले रहे हो, अपना गुस्सा निकाल रहे हो, तो क्यों निकाल रहे हो, तो ये बहुत सारी शैडो वर्क मुझे लग रही है यहाँ। ठीक है, तो शैडो वर्क चलेगी आपकी। चलिए, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ये जो चैलेंज है ना उसको पार करने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपके रिश्ते सही करने के लिए यूनिवर्स आपको ये पोर्टल ओपन कर रही है आपके लिए। ओके, ये किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, स्पिरिचुअल किसी का
जैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का हो सकता है, या अपने खुद के साथ का हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ का हो सकता है, जो आप जॉब कर रहे हो या किसी भी जगह करियर है आपका, उसके साथ भी आपका पार्टनरशिप हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी तरीके का पार्टनरशिप है। फोर्थ चक्र एंजल रैफेल, हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग। तो आपके लिए यही है, खुद की हीलिंग करो पहले, अपनी एनर्जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ पहले, वही हीलिंग होगी आपके रिश्ते के लिए, किसी भी तरीके का रिश्ता ये। ठीक है, तो यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। एंजल्स रैफेल के साथ आप काम कर सकते हो, हीलिंग, अपने आप को ग्रीन कलर की लाइट से विजुलाइज कर सकते हो। ओके, अटैचमेंट डिटैचमेंट जो होता है ना, वो खेल आपको यहाँ खेलना है, शैडो वर्क पूरी तरीके से। मैंने आगे भी आपको बोला कि 2 फेसेस होते हैं सभी के, तो उन दोनों फेसेस को समझना कि मेरे साथ ये कर रहा है, दूसरे का साथ तो ये कर रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझना। ये 5 नंबर का कार्ड है, ये चेंज आपको इसी से मिलेगी, मुक्ति अगर आपको चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से, है ना, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो यही है कि डुअलिटी को समझो। ठीक है, अपने ही पर्सपेक्टिव से दूसरों को देखना नहीं है, वहाँ समझना है कि हाँ उसका भी पर्सपेक्टिव सही हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश करे, तभी ये हैप्पी फैमिली आप क्रिएट कर सकते हो। पार्टनरशिप में तभी जा सकते हो, आपको किसी तरीके से खिंचाव नहीं लगाना है, आपको अट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो तभी कर पाओगे। ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप मिरेकल भी देखना चाहोगे ना, वो भी तभी आएगा जब आप चीज़ों को चेज नहीं करोगे, अट्रैक्ट करोगे। और आप हैप्पी फैमिली के लिए आप अट्रैक्ट करने वाले हो। अपनी इस डुअलिटी को समझना कि डुअलिटी है किसी भी तरीके की चीज़ में, है ना, ये यिंग एंड यांग की एनर्जी होती है, तो इसमें बैलेंस करना आपके लिए सही होगा। ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी सबकी एनर्जी होती है, जो यिन एंड यांग जो एनर्जी होती है ना, पुरुष ऊर्जा स्त्री ऊर्जा, दोनों ही को एक होना पड़ता है, तभी वो सर्जन हो सकता है ना। बच्चा अगर हमें चाहिए, कुछ नया क्रिएट करना है, तो यिन एंड यांग दोनों ही एनर्जी चाहिए, पुरुष ऊर्जा स्त्री ऊर्जा दोनों साथ मिल के काम करेगी, तभी वो चीज़ें क्रिएट होगी। वैसे स्पिरिचुअलिटी है, वैसे ही कोई भी काम है, तो पार्टनरशिप करने के लिए आपको डुअलिटी को समझना होगा कि मेरा ही सिक्का सही हो ये ज़रूरी नहीं है, सामने वाला का जो पर्सपेक्टिव है वो भी सही हो सकता है। ओके, तो आपके लिए यही गाइडेंस है। कम्युनिटी 7 नंबर, मुझे बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी लग रही है यहाँ, तो स्पिरिचुअल सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, स्पिरिचुअल जो हम बोलते हैं ना सोल फैमिली, वो भी आपके कनेक्शन में आ सकती हैं। तो ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करोगे, जैसे आप बिलीव सिस्टम बनाओगे, आपके बिलीव सिस्टम क्या है उसकी तरीके के लोग आपकी तरफ आएंगे। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे एनर्जी आपकी होगी वैसे लोग आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो यही आपको यूनिवर्स बता रही है। चलिए, आपके लिए अब कौन से और गिफ्ट आ रहे हैं या कौन सी ब्लेसिंग है, 11 पोर्टल आपके कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है डियर अपने दरवाजे को ओपन कीजिए। ठीक है, हीलिंग, फिर से हीलिंग आपके लिए, बहुत सारी जो ये हीलिंग है ना, ये हीलिंग आ रही है, यूनिवर्स आपको खुद को ये हीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि आप उस काबिल हो। अपनी काबिलियत को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, आपके अंदर एक हीलर छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालो, ना कि अपने जानवर को, क्योंकि हमारे अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं ना टीवी पर कभी कभी कि कोई एक कन्फ्यूज़न में होता है, तो एक अच्छी आत्मा उसी की और एक बुरी आत्मा दोनों ही उसको गाइड करने के लिए आ जाती है। तो एक बुरी आत्मा क्या बोलती है, सही आत्मा क्या बोलती है, अच्छी आत्मा, तो आपको दोनों की बात सुननी है और आपको डिसीजन सही लेना होता है, वो हीलिंग है आपके लिए। ठीक है, सिंक्रोनिसिटी, यस, एंजल नंबर्स बहुत दिख सकते हैं 11 पोर्टल के दौरान या उसके बाद, जो एक मंथ होता है ना, टेल पोर्टल ओपन होता है जब, तब तक आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है। मतलब एंजल आपको बहुत सारी गाइडेंस देना चाहते हैं,
आपको वो सोर्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बैलेंस आएगा ना तो आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। ये पार्टनरशिप आपके सोल फैमिली के साथ हो सकता है, स्पिरिट गाइड के साथ हो सकता है, एंजल के साथ हो सकता है, अपने लव पार्टनर सोलमेट जो हो सकता है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी उसके साथ भी हो सकता है। तो वो गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, इसीलिए वो मैसेजेस आपको देने के लिए वो सिंक्रोनिसिटी दिखाएंगे। ठीक है, तो एंजल नंबर्स बहुत दिख सकते हैं आपको। रिलेशनशिप चेंज, आपकी रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा, ये हार्मनी आपके लिए क्रिएट हो रही है, आपके लिए रिलेशनशिप अच्छा बनाने का एक मौका दिया जा रहा है। ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका ये 3D वर्ल्ड का रिलेशनशिप हो सकता है, या स्पिरिचुअल का। ठीक है, किसी भी तरीके का, लेकिन ये चेंज आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको इसको ग्रैब करना है। कम्युनिकेशन, यस, आप क्या बोल रहे हो, अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, तभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, उसके पीछे भागो मत। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है। किसी के लिए 3D वर्ल्ड में सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो तो मैग्नेट बनो, चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।